नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ लिए थे चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला और हम यहाँ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे थे। इस क्रम में हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बेसिक्स को समझा कि क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड देखिए वैसे आपका किताब ही है। किताब में क्या है, एक सिंपल सा पन्ना है और इसमें एक पन्ने के मोटाई को नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो वह एक प्लेन है, वो एक लेंथ है और विड्थ है। लेकिन फिर यही जब सारे पन्ने एक एक दूसरे पे एक चलते जाते हैं, एक दूसरे पे एक हम रखते जाते हैं तो एक ये हाइट भी ले लेता है। तो इस हाइट जो ले लेता है उसमें एक तीसरा चीज़ आ गया हाइट। तो हाइट जब आ जाएगा तो इसमें तीन चीज़ हो गया, लेंथ, विड्थ और हाइट। हाइट अब देखिए जितना ज़्यादा हाइट होगा मतलब उतना ज़्यादा पेजेज है इसमें। तो हाइट क्या हो गया, पेज की जो संख्या हो गया और पेज का एक पेज की जो मोटाई होगा उसका पेज की संख्या में गुणा कर देंगे, वही आपका हाइट हो जाएगा। तो यहाँ इस रेक्टेंगल को ही एक हाइट तक ऊंचा किया गया है, सेम रेक्टेंगल को, तब ये क्यूबाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह जैसे ईंट बनता है, ईंट ईंट में लेंथ, विड्थ और हाइट हो गया आपका पेज। पुस्तक बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं जो क्यूबाइड के रूप का है। अब इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम है। तो पहले हम वॉल्यूम की चर्चा कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब वो कितना है। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा और जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखिए किसी भी चीज़ का जो एक समान चीज़ है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। अगर इस तरह से कोई चीज़ है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस गुने हाइट। एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ क्या होगा, जब हम किताब किताब का देखते हैं तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ और हाइट तो हाइट है तो एल बी एच। इस तरह भी हम इसको जान सकते हैं कि वॉल्यूम इजकल टू एल बी एच। अब सरफेस एरिया की बात है। तो अब देखिए इसमें कितने सरफेस हैं, आप 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे कि इसमें सरफेस कितना है क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में सरफेस हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो लूडो को आपका चलने वाला होता है, जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से इंगित होता है। तो 1 2 3 4 इंगित होता है तो लास्ट में कितना तक इंगित होता है, 6 तक। तो इसके 6 सरफेस हैं। कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस है। तो हर प्रकार का सरफेस है। एक तो सरफेस आपका ऐसा है कि जो लेंथ और विड्थ को लिया है और थोड़ा हाइट पे यही सरफेस दोहराया गया है। थोड़ा हाइट पे यही लेंथ और विड्थ वाला सरफेस ही दोहरा दिया गया है। तो ये हो गया, ये 2 हो गया, लेंथ इंटू विड्थ वाला 2 हो गया तो 2 LV हो गया। अब विड्थ और हाइट का देखिए, ये हो गया आपका हाइट ऊंचाई वाला और ये हो गया आपका विड्थ। विड्थ और हाइट वाला एक ए हो गया, एक ए हो गया। तो विड्थ और हाइट का भी 2 हो गया तो +2 विड्थ हाइट। और फिर लेंथ और हाइट का ये भी 2 हो गया तो लेंथ हाइट 2 हो गया। अब देखिए 2 LV 2 BH और 2 LH। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू LV प्लस LH प्लस BH। इस तरह से ये हो गया, मतलब LBH में से 2 को लेकर के गुणा करना है और उसको जोड़ देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमने इसका दोनों चीज़ देख लिया, वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच और सरफेस एरिया हो गया 2LBH। जैसे आपका कमरे का, मान लिया कमरे को अंदर से पोतना है, ठीक है, कमरे को अंदर से पुताई करना है तो क्या होगा इसका, कमरे के अंदर कितने दीवार है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और दीवार को पोतना है। तो पहले कमरे का हम पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब उसका लेंथ प्लस विड्थ और इसको 2 से गुणा करेंगे। तो लेंथ इंटू प्लस विड्थ को 2 से गुणा किया और उसको h से गुणा कर दिया तो ये हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हाँ, इसमें अगर स्पेशल कंडीशन दिया रहेगा कि दरवाजा है इतनी लंबाई का, तब उसको हम उसका
एरिया निकाल के घटा लेंगे। तो सरफेस एरिया होता है कि सरफेस एरिया कितना है, उसको जैसे कमरे का दीवार के पुताई करते समय हम सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर कमरे में कुछ अंदर रखना है तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, LBH। समझ गए? इस तरह से हम दोनों चीज देख लिए, कमरे के क्षेत्रफल भी देख लिए और 6 सरफेस का क्षेत्रफल देख लिए। तो ये तो रहा क्यूबाइड की बात। अब क्यूबाइड जैसा ही क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है कि जो इसमें एल बी और एच था, इसमें क्या हो जाता है, एल बी और एच तीनों बराबर हो जाता है। तो एल बी एच जब तीनों बराबर हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हो क्या होगा, एल बी एच तीनों बराबर है तो एल का क्यू हो जाएगा। तो एल को मान लिया ए लिखे हम साइड, तो साइड का क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम तो क्यूब ही रहता है और साइड का क्यू हो जाता है, ए क्यू हो जाता है। तो वॉल्यूम हो गया ए क्यू। अब इसमें कितने हैं सरफेस, तो सरफेस देखिए वहाँ पे क्यूबाइड में होता था ए, एल इंटू एल, यहाँ सारा ए है तो ए गुने ए प्लस ए गुने ए, इस तरह से प्लस ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए क्यू तो 3 ए क्यू, तो 2 इंटू 3 ए क्यू तो हो जाएगा 6 ए क्यू। 6 सरफेस होते हैं तो एक का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यू और इसका सरफेस एरिया हो गया 6 ए स्क्वायर, क्योंकि वैसे 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए करेंगे तो ये 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्यूब और क्यूबाइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीज को देख लिया। एक तो देखा कि क्यूबाइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। दूसरा हमने देखा कि इसका वॉल्यूम होता है एल बी एच। तीसरा हमने क्यूब का देखा, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। फिर हमने क्यूब का देखा वॉल्यूम, ये होता है ए क्यू। तो ये आप 3 फार्मूले लिख लीजिए, इसके बाद बाकी और की कक्षा में हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।